हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बैंकों के संगठन हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूएफबीयू के वो, और ईमानदारी से जो बैंक पेंशनरों के संगठन हैं, जो लगभग 8 लाख पेंशनरों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यदि ईमानदारी से इस पेंशन अपडेशन की लड़ाई को लड़ते तो शायद हमें कुछ रास्ता मिल जाता। लेकिन ये क्या करते हैं सबको पता है। जब थोड़ा सा जोड़ पड़ता है उसके बाद कहीं मीटिंग करते हैं, फिर कहीं प्रेस रिलीज करते हैं, फिर कहीं थोड़ी भूख हड़ताल करते हैं, फिर पब्लिसिटी करते हैं। ये इनका काम चला हुआ है बस। और मेंबर से जो पैसा आता है उसको ये मिस यूटिलाइज करते हैं। इवन ये कोर्ट में केस भी नहीं लड़ते बेचारे, जो लगे हुए हैं, जो वकीलों को पैसा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या अपने खर्चे से कर रहे हैं। कह रहे नहीं वे, एक नाम है एडवोकेट कमल एस पाटनी, लगातार बिना ये सोचे हुए कि उसका रिजल्ट क्या होगा पेंशनर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट से भी इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में लिखा अर्ली हियरिंग के लिए, और भी कई चीज़ें लिखी। आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उस पर सवाल उठा दिया। अब मैं तो पढ़ के ही बताऊंगा इसका क्या इंटरप्रिटेशन करूंगा मैं एक वकील का, समझे। वो अपने आप ही एक इंटरप्रेटर और लीगल इंटरप्रिटेशन है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री सिस्टम इन द डॉक, मिस्टर सिंगलाज केस, आर बैंक पेंशनर्स फेसिंग इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस। मिस्टर कमल पाटनी रतलाम, बस क्वेश्चन उठा दिया कि एक इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, वहां केस नंबर पर ही नहीं आ रहा है और 8 लाख पेंशनरों के प्रति ये अन्याय हो रहा है। इन्होंने लिख दिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, the nation's highest judicial institution, has always been regarded as the final hope of justice for the people. But when questions begin to arise over the functioning and transparency of its registry, it shakes out not only the foundation of the judicial system but also the faith of the millions of people. रजिस्ट्री की वजह से लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से डगमगा रहा है। The issue of pension updation of bank pensioners pending for years under the title MC Singla versus Union of India is not merely about a few individuals. It is concerned the life, health and dignity of lakhs of retired bank pensioners across the country. उसके बाद elderly pensioners waiting for justice for years. The matter of pension updation has been a serious constitutional issue since the 7th Pay Commission, specifically whether retired bank employees deserve the same revision and benefit as other government employees. Instead of resolving this crucial question, the judicial process itself has sunk into a quagmire of delays. तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख. The MC Singla case has appeared on the cause list several times, only to be deferred or marked not taken up at the last moment. यही आ रहा है. Not now once again for 12th November 2025 hearing the case has been placed at serial number 76, deliberately deprioritized, which appears less like coincidence and more like an administrative manipulation under well planned design. बड़ा जबरदस्ती में, मतलब ये जो कुछ भी होता है 12 तारीख को सुनवाई है लेकिन 76 नंबर पे है, और कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसका मैनिपुलेशन है ये। उसके बाद है, इज दिस मेयर कोइंसिडेंस और ए डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी? सच क्वेश्चंस naturally arise when case of national importance are consistently pushed down the list. और यही नहीं है, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो केस है वो सुनवाई होती नहीं है उनकी, और की आतंकवादियों की, उग्रवादियों की, और मतलब ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की, इनकी उल्टी सीधी सारी सुनवाइयाँ होती हैं। सीनियर सिटीजन्स राइट्स आर इग्नोर्ड, और सीनियर सिटीजन जो बैंक के हैं उनके राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है। द रजिस्ट्री रिपीटेडली साइट्स नंबर नॉट कमिंग अप एज एन एक्सक्यूज. दिस नॉट ओनली अंडरमाइंस द जस्टिस सिस्टम बट ऑल्सो erodes public faith in it. Justice delayed is in fact justice denied. For aged pensioners, every month and every date of hearing is a lifeline. The Supreme Court of Registry is not just a technical office, it is the first gateway to justice. If
fairness and transparency do not exist at this very gate, the dignity of the judiciary itself is and angered. On what basis are certain cases granted priority? What are basically sensitive and public interest cases repeatedly pushed behind? Is this a mere administrative discretion, or is this an invisible hand influencing the process? The judiciary must introspect. Reporting this Supreme Court registry system is no longer a suggestion but an urgent necessity. कमल त्रिपाठी जी लिख दिया, और इन्होंने जो कुछ भी लिखा ये स्वाभाविक सी बात है। अब इसको में तो कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बार बार हर वीक में एमसी सिंगला केस का इंतजार किया जाता है, लेकिन नंबर नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन है या जानबूझ करके हो रहा है, या नंबर आता ही नहीं है? रीजन क्या? इसके पीछे 8 लाख पेंशनर्स खड़े हुए हैं, सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स हैं। फिर भाई हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 की क्यों बातें करते हो? सारा का सारा जब जुडिशियल सिस्टम के हाथ में है, रजिस्ट्री के हाथ में है, तो इसको केस क्यों नहीं लग रहा है? अब तो लोग यहाँ तक कहने लगे हैं ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल यूएसवीयू और आईवीयू की मिली भगत है, और उनकी वजह से ये केस नहीं लग रहा। उनको पता है कि यदि केस लग गया तो वो हार जाएंगे और उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी बातें आने लगी हैं। अंतिम में कमल पाटनी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतना टाइम डिवोट करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, बार बार लिख रहे हैं। हमने बोल दिया कि बैंक पेंशनर के जितने भी इशू होंगे हम अपने चैनल पर उसको जगह देंगे। ये देश हमारा है, बैंक पेंशनर्स हमारे हैं, इनकी बदौलत आज बैंक जिस कंडीशन में उसी कंडीशन से हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम को यूज करते हुए हम सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे कि जो जागरूक समाज है इन चीज़ को पढ़ सके और पता चले कि बैंकों में किस प्रकार का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बैंक पेंशनर का हो रहा है, और जिससे कि ये जितनी भी यूनियन बनी हुई हैं इनकी असलियत का पता चले। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।